बच्चों, सब बढ़िया। हाल खबर, बाहर बहुत ठंड है। इस ठंड में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। वेलकम टू सरताज क्लासेस। बता दें, ये जितना भी टॉपिक सब चल रहा है, ये 11th एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 10th बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में हमने पिगमेंट तक पढ़ा था, यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में स्टडी करा था। आज जो हम लोग करेंगे वो पढ़ने वाले हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने आज फोटोसिंथेसिस के साइट के बारे में स्टडी करना है कि आखिर फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो आमतौर से हम लोग जैसे क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है, कहाँ से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो वो हम लोग जनरली जानते हैं कि लीफ में होता है, या ऐसे दिमाग में रहता है कि ग्रीन प्लांट, जहां भी ग्रीन पार्ट है प्लांट का वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन एग्जैक्टली कहां होता है वो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली लीफ के अंदर वो कौन सा पोर्शन है, वो कौन सा सेल है जहां पे फोटोसिंथेसिस अकर हो रहा होता है। उसके लिए हमने क्या करा कि सबसे पहले एक छोटा सा लीफ बनाया। लीफ इसलिए बनाया क्योंकि लीफ इज द लीफी है, जो किचन ऑफ द सेल है, प्लांट है। प्लांट का किचन लीफ को कहते हैं, और इसी लीफ में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। तो हमने क्या करा, एक लीफ का फोटो बनाया और इस लीफ से निकाल दिया हम एक पोर्शन को, यहां वाला पोर्शन, कोई भी एक पोर्शन को निकाल के हमने क्या करा, मैग्नीफाइड कर रहे हैं। और मैग्नीफाइड करके हम देख रहे हैं कि इस लीफ में क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है। और वो देखो, इस लीफ के ये छोटा सा पोर्शन को यहां मैग्नीफाइड किया गया, छोटा सा पोर्शन को हम क्या किए, हम छोटा सा पोर्शन को बड़ा किए। हमने क्या करा बच्चों, हमने करा, हम लोग खोज रहे हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस का वो साइट को ढूंढा जा रहा है, वो कौन सा जगह है लीफ के अंदर जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। हमने उस साइट के लिए क्या करा, हमने ध्यान में है कि फोटोसिंथेसिस कहीं ना कहीं कहां होता है, कहीं ना कहीं लीफ के अंदर होता है। ओके, लेकिन लीफ में भी अब जैसे होता है ना कि हम कह रहे हैं क्या कि भाई तुम आज खाना कहाँ खाए, तो बोलोगे हम घर पे खाना खाए। अब घर पे खाना खाए इसका मतलब घर का वो कौन सा पोर्शन जहां खाना बना होगा, घर में ही खाना बना था लेकिन वो किचन में बना था, है ना, वो स्पेसिफिक एक जगह है। उसी तरह लीफ के अंदर तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है लेकिन लीफ में वो कौन सा जगह है, वो स्पेसिफिक जगह है, उसको हम लोग कहेंगे जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है वो है मेसोफिल। क्या है, वो है मेसोफिल। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ग्रीन पार्ट ऐसे दिमाग में नहीं रखना है कि जहां भी ग्रीन पार्ट है प्लांट का वहीं पे फोटोसिंथेसिस हो रहा, नहीं। फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर एक स्पेशल सेल मेसोफिल के अंदर होता है। हमने लीफ को जब स्टडी करा तो देखते हैं क्या कि ये लीफ का एक ये वाला पोर्शन को, यहाँ का पोर्शन को लाके हम स्टडी कर रहे हैं, मैग्नीफाइड करके देखते हैं तो देखे कि सबसे बाहर ऊपर जो लेयर है उसको बोलते हैं इपीडर्मिस, जिसको हम लोग बोलते हैं अपर इपीडर्मिस। ओके, फिर अपर एपिडर्मिस के नीचे वाले पोर्शन को बोले पैलिसेड और उसके नीचे वाले लेयर को बोले स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और ये दोनों स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पैलिसेड दोनों मिलके क्या बनाया, मेसोफिल बनाया। और इसी मेसोफिल के अंदर, इसी के अंदर यहां से लेके यहां, यहीं पे क्या हो रहा होगा, यहीं पे आपका फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चल रही होगी, याद रहेगा। और नीचे वाले लेयर को हम लोग बोल दिए इपीडर्मिस लोअर। तो मेसोफिल कहां प्रेजेंट होगा, या हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस का जो साइट है वो इन बिटवीन अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में एक स्पेशल सेल है जिस सेल का नाम मेसोफिल है। उसी मेसोफिल के अंदर हमारा फोटोसिंथेसिस का साइट है, हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है। एनी डाउट, फोटोसिंथेसिस का साइट ध्यान रखना है, मेसोफिल होता है। मेसोफिल इन बिटवीन लीफ का अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच वाला पोर्शन है जिसको मेसोफिल, और मेसोफिल में कौन कौन सेल है, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इन दोनों में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस आपका मैकेनिज्म हो रहा है। और क्लोरोफिल यहाँ पाया जाएगा, यहीं सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा और यहीं पे रेडिएशन एनर्जी, रेडिएशन सन एनर्जी रेडिएशन को क्या किया जाता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और फोटोसिंथेसिस को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, चले अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमें नहीं लगता है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कोई दिक्कत होगा। अब यहाँ पे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मेसोफिल ऑफ लीफ, ऑफ लिब्स, लिब्स का कौन सा पार्ट, मेसोफिल के पार्ट में क्या हो जाएगा, आपका फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म हो जाएगा। अगला की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला पोर्शन जो है वो है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। है मजेदार चीज, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल बताना है। हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए, अरे भाई हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और हमें चाहिए वाटर, हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, हमें चाहिए वाटर और क्या, और सनलाइट, और क्या, सनलाइट। अब बाकी मेसोफिल में तो क्लोरोफिल है ही, मेसोफिल में मेसोफिल में क्लोरोफिल तो है ही, और ये बनाएगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस O2। यही है ना फोटोसिंथेसिस, यही है ना फोटोसिंथेसिस बच्चों। अब फोटोसिंथेसिस जब ये है तो रॉ मटेरियल क्या है भाई, कौन कौन, अब हम बोल रहे हैं कि हमें तुम्हें बनाना है चाय। अब चाय के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या करोगे, हम बोलेगे कि अच्छा क्या क्या रिक्वायरमेंट है चाय बनाने के लिए, तो हम बोलोगे सर दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए,
अब ये तीन चीज ही रॉ मटेरियल है, एनर्जी तो देना ही है। आग इज नॉट रॉ मटेरियल कि हम सर गैस भी तो चाहिए ताकि उस पर जला के हम लोग पतीली में चाय बनाएंगे, तो पतीली इज द साइट। गैस जो एनर्जी दे रहा है, वो जो पकाने में मदद कर रहा है। रॉ मटेरियल, बच्चे ध्यान देंगे, बच्चे सीधे बोलते हैं सर रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, सब है। सब नहीं है। रॉ मटेरियल आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। यही दोनों चीज चाहिए, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट तो एनर्जी दे रहा है, क्लोरोफिल साइट दे रहा है और बना दे रहा है ग्लूकोज। तो एकदम ध्यान देना है, फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर दी raw material of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्वेश्चन आएगा, और आप बस और बस देखेंगे कहां कार्बन डाइऑक्साइड है और कहां पे वाटर है। इसी दोनों को क्या करेंगे हम लोग? रॉ मटेरियल डिसाइड करेंगे और रॉ मटेरियल मारेंगे। सनलाइट उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये दोनों को पका तका के क्या किया जाए? ग्लूकोज बनाया जाए। क्लोरोफिल सनलाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में क्या करेगा? मदद करेगा और बनाएगा ग्लूकोज। तो रॉ मटेरियल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को याद रखना है। अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस आ गया मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे करेंगे कि क्या क्या मैकेनिज्म होगा एक मेसोफिल के अंदर, और वो बन जाएगा ग्लूकोज और फोटोसिंथेसिस। को ध्यान देंगे और यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, और उस डायग्राम पे ही पूरे फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को बढ़िया से क्या करेंगे हम लोग? समझ जाएंगे। चलिए, ये बना मेसोफिल का एक पार्ट बना दिए, मेसोफिल का एक पार्ट बना दिए, मेसोफिल का एक पार्ट बना दिए। This one is grena लीफ क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड में, प्लास्टिड जो होता है उसमें ग्रेना पार्ट होता है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और स्ट्रोमा ये है, ये दो पोर्शन हमने बनाया, ग्रेना और स्ट्रोमा।
ये हम क्या बना दिए, ये हम बना दिए पूरा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस करने के पहले थोड़ा सा एक पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, 2 मिनट के लिए बता दे, यहीं पे समझा देते हैं कि ये प्लास्टिड है। जस्ट एज्यूम दैट दिस वन इज अ प्लास्टिड। अरे यार ये एज्यूम करो, क्या एज्यूम करना है कि ये प्लास्टिड है। और प्लास्टिड जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है किसमें, प्लांट सेल का। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है और इसी प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और यही क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और वही क्लोरोफिल की वजह से प्लांट ग्रीन अपीयर होता है। अब ये जो इसके अंदर ये ग्रेना प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है, ऐसे ऐसे ग्रेना प्रेजेंट होता है। और ये ग्रेना दूसरे से किस चीज से मिला रहता है, एस्ट्रोमा से मिला रहता है। ये चीज बताना चाह रहे थे, यहाँ ग्रेना और एस्ट्रोमा दिया हुआ है, ये ग्रेना है। और सनलाइट इसी ग्रेना में क्या करता है, इसी को सनलाइट को यही एब्जॉर्ब करता है। और ये ग्रेना, ये एक ग्रेना दूसरे से एस्ट्रोमा से क्या होता है, ये एस्ट्रोमा है, एस्ट्रोमा से ये जुड़ा रहता है। ओके, और एनर्जी का ट्रांसफर इसी एस्ट्रोमा के जरिए वो क्या करता है, एक ग्रेना से दूसरे ग्रेना की तरफ करते रहता है। तो ये प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, और वो यहाँ पे हमने ये देखा, दिस वन इज द पोर्शन विच बिलोंग इनसाइड द बिटवीन द अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ, दैट इज मेसोफिल। और मेसोफिल के अंदर हमने इसको दो पोर्शन में बांटा, एक को कहा ग्रेना और दूसरा पोर्शन को कहा एस्ट्रोमा। ओके, होगा क्या, सबसे पहले एक एक चीज को ध्यान से देखना। सबसे पहले सनलाइट क्या करेगा, अपना एनर्जी देगा। सनलाइट एनर्जी दिया और हमें पता है सन एनर्जी को सबसे पहले एब्जॉर्ब कौन करेगा, क्लोरोफिल करेगा। क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है। तो इस लीफ का जो मेसोफिल सिस्टम है, ये सिस्टम पिगमेंट सिस्टम जो है, दैट मींस क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जस्ट प्रेजेंट ऑन द साइट ऑफ ग्रेना। तो ग्रेना के जो अपर पोर्शन पे जहां पे हमारा पिगमेंट सिस्टम है, वो सनलाइट को क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है आपका मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम आयन क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा। सनलाइट को ट्रैप करेगा ताकि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाए। जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को पिगमेंट सिस्टम ने एब्जॉर्ब करा, पिगमेंट सिस्टम ने लिया, लेते सबसे पहला काम क्या होने वाला है, होने वाला ये वाटर का फोटोलाइसिस। क्या है, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस देख लीजिए, फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस का मतलब ब्रेक। फोटो मतलब लाइट और लाइसिस का मतलब टू ब्रेक। और ये क्या करेगा, वाटर को तोड़ देगा। किस चीज में तोड़ेगा, देख लीजिए, 4H+ में बहुत सारा ऑक्सीजन दिया और 4 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ये रिएक्शन आपको याद रखना है। क्या, कैसे, क्या रिएक्शन याद रखना है कि वाटर का फोटोलाइसिस होता है, वाटर टूटता है। वाटर टूटेगा, किसके प्रेजेंस में टूटेगा भाई, वाटर लाइसिस होगा, फोटोलाइसिस होगा। मतलब फोटो यानी सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट जैसे देगा, सनलाइट जैसे दिया, वाटर का फोटोलाइसिस होने लगा। फोटोलाइसिस का मतलब वाटर टूटने लगा, ब्रेक हुआ। और वाटर टूटा, किस किस चीज में टूटा, अरे वाटर टूट रहा है तो किस किस में, 4 हाइड्रोजन, H+, दैट मींस ये प्रोटॉन की बारे में बात कर रहा है। ये किसकी बारे में बात कर रहा है, ये प्रोटॉन के बारे में बात कर रहा है। और 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां दिया ऑक्सीजन। देख लो, वाटर का फोटोलाइसिस हुआ, 4 हाइड्रोजन, H+ यानी प्रोटॉन, ऑक्सीजन और वाटर। और ये ऑक्सीजन क्या होगा, यहां इन्वायरमेंट में बाहर निकलेगा। ये ऑक्सीजन कहां निकलेगा, इन्वायरमेंट में बाहर निकलेगा। पहला आंसर मिल गया। क्या मिला, अरे भाई फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन रिलीज करता है लीफ। लीफ क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। ऑक्सीजन कौन सा रॉ मटेरियल से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से नहीं, वाटर से। वाटर का फोटोलाइसिस होगा और वाटर क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा, H4H+ देगा यानी प्रोटॉन देगा, और 4 इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन देगा। और वो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया गया। यहां कार्बन डाइऑक्साइड का भी कोई मतलब नहीं है, नहीं है ना,
ऑक्सीजन was liberated या ऑक्सीजन लिबरेटेड बाय द हेल्प ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जहां पे हाइड्रोजन H+ के फॉर्मेट में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है बाय द इन द ग्रेना पोर्शन में। ओके, अब देखें, ऑक्सीजन तो रिबलेट हो गया और यहां क्या मिला, इसको मिला है H+, इसको मिला है H+, इसको क्या मिला है H+। अब ये जो H+ है ये एनर्जी जनरेट करेगा, ये पावर देगा किस चीज के लिए, ये पावर देगा किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, ETC। 10th क्लास और 11th एंट्रेंस के लिए इतना ध्यान में रखना है, फोटोसिंथेसिस के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिस मैकेनिज्म को हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करके ताकि हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, एसिमिलेशन पावर, वो एनर्जी आपका NADPH और ATP होता है, जिसके प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पहुंच जाता है, स्ट्रोमा के अंदर। और स्ट्रोमा के अंदर पहुंचने के बाद इस एनर्जी का इस्तेमाल करके एक साइकिल क्रिएट होता है जिसको कहा जाता है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल कहां होता है, स्ट्रोमा में होता है। और केल्विन साइकिल में क्या किया जाता है, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और इस साइकिल के अधीन, इसमें स्टेप है 10th में, बस ध्यान रखना है। केल्विन साइकिल में ये साइकिल कंप्लीट करने के बाद ये साइकिल में कौन कौन हेल्प कर रहा है, NADPH और ATP, ये दोनों क्या है, एसिमिलेशन पावर है। इट इज एसिमिलेशन पावर NADPH एंड ATP और बनाएगा हेक्सोज। हेक्सोज सबसे पहले बता दे, यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन है, ये कार्बन पहले पायरुविक एसिड में बदलेगा, किस में बदलेगा, पायरुविक एसिड में। और पायरुविक एसिड क्या है, 5 कार्बन मॉलिक्यूल है, और फिर उस पायरुविक एसिड को किस में बदल दिया जाएगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल हेक्सोज में। हेक्सोज मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल स्टार्च में। और ये जो स्टार्च है यही स्टार्च सोलुबल कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज हम लोग करते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गोज टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस, तो यही है कार्बोहाइड्रेट, यानी सोलुबल कार्बोहाइड्रेट, जो कहां भेज दिया जाता है, सेल मेटाबॉलिज्म के लिए सेल के अंदर भेज दिया जाता है। अब उस कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है, कुछ पोर्शन प्लांट यूज करता है अपने ग्रोथ के लिए, कुछ पोर्शन फल को मिल जाता है, जो हम लोग खा के एनर्जी लेते हैं। ट्रांसफर हुआ कि नहीं एनर्जी, सन का एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट, उसको हमने खाया, हमको एनर्जी मिला और काम करने की क्षमता हमारी बढ़ गई। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि वाटर का फोटोलाइसिस, ऑक्सीजन निकलता है बाहर, वाटर के वजह से वाटर टूटता है, और कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का को भेजा जाता है केल्विन साइकिल में। केल्विन साइकिल ने सबसे पहले क्या करा, कार्बन को पायरुविक एसिड में बदला। पायरुविक एसिड 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, फिर पायरुविक एसिड को फिर अगला मैकेनिज्म में उसको हेक्सोज में बदल दिया गया, स्टार्च में। वही स्टार्च सोलुबल कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है। इस ग्लूकोज को क्या किया गया, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए भेज दिया गया। अब उसको फ्लोएम क्या करेगा, पूरे सेल पार्ट, पूरे प्लांट के पार्ट में पहुंचा देगा। जाइलम क्या करता है, वाटर मिनरल को लीफ तक पहुंचाया, लीफ के अंदर खाना जब तैयार हो गया, ग्लूकोज बन गया, सोलुबल कार्बोहाइड्रेट बन गया, उस कार्बोहाइड्रेट को क्या किया गया, उस कार्बोहाइड्रेट को पूरे सेल बॉडी में पहुंचा दिया गया, ताकि अब उसके आगे उसका ग्रोथ का मैकेनिज्म और भी सारा मैकेनिज्म उसका कंप्लीट होता जाए। तो ये पूरा रहा मेरा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए जो जरूरत का याद करने वाली चीज है वो देख लो, ग्रेना एंड स्ट्रोमा में कुछ अंतर। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा में सनलाइट कहीं प्रेजेंट है नहीं ना है, तो यहाँ पे हो रहा है डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन का रिजल्ट कार्बोहाइड्रेट। ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन, क्यों भाई, क्योंकि लाइट इसी के अंदर प्रेजेंट हो रहा है, पिगमेंट यहीं पे प्रेजेंट है, और पिगमेंट इसको कंट्रोल करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। वाटर का फोटोलाइसिस ग्रेना के अंदर, कार्बोहाइड्रेट का बनना स्ट्रोमा के अंदर। ये बाहर का क्या है, क्लोरोप्लास्ट का इन्वेलप है। इन्वेलप का मतलब उसका आउटर कवर है, और इसी के अंदर ये सारा चीज हो रहा है।
एसिमिलेशन पावर के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया गया, NADPH और ATP। और स्टार्ट करने के लिए, जनरेट करने के लिए एनर्जी किसने दिया भाई, वाटर का फोटोलाइसिस हुआ और यहाँ पे प्रोटॉन हमको मिला और वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जनरेट किया। फिर एसिमिलेशन पावर का इस्तेमाल करके हमने केल्विन साइकिल की तरफ बढ़ा। केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया गया। कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्या चीज बना दिया, पायरुविक एसिड बनाया। पायरुविक एसिड से फिर स्टार्च बना। स्टार्च जो था वो सोलुबल कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, जो सेल में चला गया और ये पूरा मैकेनिज्म हमारा फोटोसिंथेसिस हो गया। याद रहेगा, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। आज का मेहनत रंग लाएगा आप लोग का, आज का मेहनत। ये सब चीज हर जगह नहीं मिलेगा, इट इज गारंटी हम कह रहे हैं। ये सारा चीज कहीं ना कहीं बस बता दिया जाएगा। फोटोसिंथेसिस, ये सारा फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म जब मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर योर, देखो छोटा छोटा चीज जो होता है वो क्या करता है ना, रिजल्ट में रैंक को इंप्रूव करता है। हमें ये पता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलता है, लेकिन कहाँ है, कौन है रॉ मटेरियल, है ना भाई, रॉ मटेरियल कौन है, रॉ मटेरियल हमने जाना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब उस रॉ मटेरियल का काम क्या क्या है, अरे देखिए वाटर का काम ऑक्सीजन को निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का काम ग्लूकोज का बनाना है कि नहीं। फिर हमने देखा क्या, हमने देखा कि जो वाटर टूटता है, फोटोलाइसिस होता है, ये क्या है, फोटोलाइसिस है, वाटर जब टूटता है तो H+ में और 4E- में और ऑक्सीजन देता है। जो ऑक्सीजन होता है वो मोलिक्यूलर फॉर्म में है ना, O2 के फॉर्म में, जो आसानी से इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। और जब रिलीज किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, ये केल्विन साइकिल में जाता है। और ये तो कार्बन डाइऑक्साइड चेंज इनटू कार्बोहाइड्रेट व्हाइल वाटर इज लिबरेट, हेल्प टू लिबरेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बी कंप्लीट, ओके। तो ये रहा हम लोग का मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहां से भी क्वेश्चंस आप लोग का खूब बढ़िया से रहता है। हमने जाना मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस है, हम लोग क्वेश्चंस का भी डिस्कशन बहुत मजे से करेंगे। पहले जल्दी 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 एक बार रिकॉल करा देते हैं जो हम लोग ने बहुत पहले से पढ़ रखा था। न्यूट्रिशन ये सब पढ़ रखे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मेसोफिल, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया और रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हो गया और मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस आज हमने पढ़ा। बाकी अब हम लोग को कुछ क्वेश्चंस करना है, जो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग को एक छोटा सा ड्यूटी दिया जाता है। ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब हो जाता है कि ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, भूखा पेट हो, कोई भी सिचुएशन हो, ड्यूटी तो ड्यूटी है, फर्ज है, उसको पूरा करना है। हमारा ड्यूटी आप लोग तक पहुंचना था। जिस कड़ाके की ठंडी में कोट, टी शर्ट, अंदर इनर, टोपी पहन के हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। आपको भी अपना फर्ज पूरा करना है। फर्ज क्या है, एक एक लेक्चर को कंप्लीट करना है, एक एक लेक्चर को ध्यान देना है। कल जो हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, आई थिंक कि वो सारा क्वेश्चन हमारे आंसर से पहले आपके पास आंसर होना चाहिए। वो 20 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और वो इतना इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसी में से वो सारा चीज बन जाएगा और कहीं ना कहीं आपके एंट्रेंस में, आपके एजुकेशन में, आपके हर एक पड़ाव पे ये सब हेल्प करेगा। यहाँ फोटोसिंथेसिस जो बड़ा सा मैकेनिज्म था वो मैकेनिज्म हम लोग खत्म कर दिए। कल के लेक्चर में पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे हम लोग क्वेश्चंस का। और बेटा क्वेश्चन जब डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, उस क्वेश्चन डिस्कशन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। बायोलॉजी में जाने का मतलब होता है फिजियोलॉजी की तरफ मूव करना। ये प्लांट वगैरह के बारे में पढ़ने में फील नहीं आता है कि हम बायो, बायो का मतलब हो जाता है, ध्यान में आ जाता है अरे ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोग डाइजेशन ऑफ ह्यूमन स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन में न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे और उस सब टॉपिक को भी खत्म करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, बहुत मजा आएगा। हमें पता है आप लोग को क्या करना है, आप लोग को इस सूरज की तरह जलना है। ये सूरज जलेगा तब तो रोशन होगा जहां, और यही सूरज की तरह जल के पूरा आप लोग को, अपने फैमिली को रोशन करना है। अपने फैमिली को रोशन करेंगे, जिला को रोशन करेंगे, जिला को रोशन करेंगे, स्टेट को रोशन करेंगे, स्टेट को रोशन करेंगे, देश को रोशन करेंगे। और आई विश कि आप लोग जरूर रोशन करेंगे। ओके, थैंक यू।